बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 1343 तक तजावुज़ कर गई। 5,60,789 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 6,589 किलोमीटर सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मंसर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 500 देहात ज़ेर-ए-आब। यूनियन काउंसिल वाहड़ में भी पानी दाखिल। 1,60,000 आबादी मुतासर। झील में 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हुई। सेहवन एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का बड़ा इक़दाम। एंटी स्मोक स्क्वाड के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए एंटी स्मोक स्क्वाड शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बाकायदगी से चेक करेगा। मुकर्ररा हद से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तहरीके इंसाफ आज चिश्तिया में पेंडाल सजाएगी। चिश्तिया म्यूनसिपल स्टेडियम में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। टैलेंट न्यूज़ जलसे की बराह रास्त नशरियात दिखाएगा। कश्मीर में मानसून बारिशों से तबाही। खतरनाक बीमारियां भी जन्म लेने लगी। बरसाती पानी जमा होने से गैस्ट्रो का मर्ज बेकाबू। एक ही दिन में 3 बच्चे जाँ बहक। गैस्ट्रो से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 25 हो गई। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन की मदद न करने पर GDA के रुकन सिंध असम्बली मुअज़्ज़म अली अब्बासी एहतजाजन असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी। मुअज़्ज़म अली अब्बासी PS 11 लाड़काना शहर से मुंतखब रुकन थे। इस्तीफ़ा स्पीकर सिंध असम्बली को भिजवा दिया। कोयटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सर्कुलर रोड के करीब मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 मनशियात फरोश हलाक। सिटी नाला में कायम कई आर्जी अड्डे मस्मार। मनशियात फरोशों के अड्डे से असलहा और मनशियात बरामद। पत्तोकी के इलाके फूलनगर में सहाफ़ी का 20 साला बेटा बेदर्दी से कत्ल। 20 साला उसामा मोबाइल फ़ोन सिम की फ़रोख्त का काम करता था। 2 दिन से घर से लापता था। मकतूल की लाश एक फ्लैट से मिली जिसे भारी पत्थर से मारा गया था। मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। हारूनाबाद में कैंची मोड़ के करीब बस और ट्रक में तसादुम। ड्राइवर समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। बस लाहौर से फोर्ट अब्बास जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कबीरवाला में हव्वा की बेटी के साथ जुल्म की इंतहा। शोहर का बीवी पर शक की बुनियाद पर वहशियाना तशद्दुद। टोके से बीवी के हाथ पाँव की उंगलियां काट दी। खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। डंगा के इलाका से बदनाम जमाना मनशियात फरोश खातून रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमा से 1180 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। सादिकाबाद में बदनाम जमाना अंधड़ गैंग और शर गैंग पुलिस के लिए सरदर्द बन गए। मजीद 6 शहरी अगवा मगवियों की हथकड़ियों से बांधकर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। डाकुओं ने साथियों की रिहाई के बदले 6 अफराद को अगवा किया। डाकुओं का मगवियों की रिहाई के बदले पुलिस की जेर हिरासत साथी डाकू और अहले खाना की रिहाई का मुतालबा। एंटी करप्शन खानीवाल की कबीरवाला में बड़ी कार्रवाई। नौकरियों का झांसा देकर रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी नदीम फिदा से नौकरी की लालच में 4,60,000 रुपए बटोरे। मुकदमा दर्ज। चूनिया में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनाम जमाना आसिफ उर्फ आंसू डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज।
कांडकोट में पुलिस का नया कारनामा, सैलाब मुतासरीन पर राशन चोरी का इल्जाम लगा दिया। 17 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुतासरीन का पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। बहावलनगर में जाली दूध का मकरू धंधा बेनकाब। फूड सेफ्टी टीम का अड्डा। खराजपुरा में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। 900 लीटर केमिकल से तैयार जाली दूध बरामद। 85 किलो मिल्क पाउडर, 48 लीटर कुकिंग ऑयल, 4 मिल्क कंटेनर जब्त। मुकदमा दर्ज। कबीरवाला में सरकारी अस्पताल अब्दुल हकीम चौकीदारों के सपुर्द। डॉक्टर्स और दीगर अमला अस्पतालों से गायब रहने लगे। डॉक्टरों और दीगर स्टाफ की गैर मौजूदगी में मुताद्दिद मरीज इब्तदाई तिब्बी इमदाद बर वक्त ना मिलने पर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कबीरवाला में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। 3 डाकू गन पॉइंट पर शहरी से 10,000 नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में डेंगू लार्वा की बरामदगी पर जिले इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन। फैक्ट्रियों और कमर्शियल एरियाज में डेंगू लार्वा बरामद होने पर 11 मुकदमा दर्ज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर डेंगू लार्वा की बरामदगी पर नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां भी शुरू। और जहानिया में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी खरीदना शहरी के लिए जुर्म बन गया। स्टोर इंचार्ज घी के साथ दूसरी अशिया की खरीदारी के लिए मजबूर करने लगा। इनकार पर सारिफीन और यूटिलिटी स्टाफ के दरमियान झगड़ा। अमले का शहरी पर तशद्दुद, शहरियों का शदीद एहतजाज। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के बायस 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जान बहक अफराद की तादाद 1000 हो गई। 5,60,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 6000 किलोमीटर तक सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1343 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावुज़ कर गई है। मंछर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। पानी के दबाव से 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 500 देहात ज़ेरियाब आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध की आबाई यूनियन काउंसिल वाहड़ से भी पानी दाखिल होने से 1,60,000 आबादी मुतासर हो चुकी है। झील में 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम ना हुई। 7 एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया है। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर पानी ही पानी मौजूद है। मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया है। दूसरी जानिब दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। जिला कश्मीर में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लिया। एक ही दिन में कांडकोट और तहसील तंगवानी में 3 मासूम बच्चे गैस्ट्रो और हैजा के मर्ज में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए हैं। तंगवानी के गांव गहनू घोसू में 2 साला मासूम बच्ची हलीमा हैजा के बायस जाँ बहक हो गई। गांव मुश्ताक अहमद ढहानी में 7 साला बच्ची रोजीना गैस्ट्रो वबा से चल बसे। कंदकोट गोलीमार के इलाके में 1.5 साला बच्चा रेहान हैजे से जाँ बहक हो गया। गैस्ट्रो से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 25 हो गई। उधर कोयटा के सर्कुलर रोड के करीब सिटी नाला में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मुनशियात फरोश हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर में मनशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफे के बाद सिटी नाले में कार्रवाई का फैसला किया गया है। मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस के जवान नाले में उतरे, मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मनशियात फरोश मारे गए। कबीरवाला में हवा की बेटी के साथ फिरौनियत की इंतहा हो गई। शौहर का बीवी पर शक की बुनियाद पर वहशियाना तशद्दुद। शौहर सज्जाद ने टोके से बीवी आसमा के दोनों पाँव और हाथ की उंगलियां काट दी। अफसोसनाक वाक़या कबीरवाला थाना सिटी की हदूद बस्ती तारिकाबाद में पेश आया। शौहर सज्जाद ने शक की बिना पर बीवी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी टोके से दोनों पाँव और हाथ की उंगलियां काट दी। आसिमा को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
उधर हारूनाबाद में कैंची मोड़ के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, बस और ट्रक ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। हारूनाबाद में कैंची मोड़ के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में बस और ट्रक ड्राइवर समेत 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। बस लाहौर से फोर्ट अब्बास जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। जख्मी होने वालों में इमरान अहमद, अजीम, सलमान साजिद और मंसूर अहमद शामिल हैं। जहानिया यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी खरीदना शहरी के लिए जुर्म बन गया। जहानिया के चक 111 10 में यूटिलिटी स्टोर में गवर्नमेंट ने घी और चीनी में सब्सिडी दी, जो आम मार्केट से सस्ती दस्तयाब है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज अपने कमीशन में इजाफा के लिए शहरियों और सारिफिन को दूसरी अशिया खरीदने पर भी मजबूर करने लगा। यूटिलिटी स्टोर से एक शहरी ने सिर्फ सस्ता घी खरीदा और दूसरी अशिया खरीदने से इनकार किया तो स्टोर इंचार्ज अमजद ने सारिफ से घी छीन लिया। अमजद ने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया, जिस पर बाकी सारिफिन ने भी इजाफी अशिया खरीदारी करने से इनकार करते हुए यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज के खिलाफ एहतजाज किया। नाजरीन, सादिकाबाद में बदनामे ज़माना अंधड़ गैंग और शर गैंग पुलिस के लिए सरदर्द बन गए। डाकू ने 6 अफराद को अगवा कर लिया। हथकड़ियों से बांध कर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। डाकुओं ने साथियों और मां की रिहाई के लिए बदले 6 अफराद को अगवा किया। डाकुओं की पुलिस और कानून की रिट को मुसलसल चैलेंज पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और डाकुओं ने मुखबियों की रिहाई के बदले में पुलिस की ज़ेर हिरासत साथी डाकू और अहले खाना की रिहाई का मुतालबा किया है। कंडकोट के करीब थाना बख्शापुर पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। मुतासरीन पर राशन चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने 17 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरीन ने पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। कंदकोट बख्शापुर के मुतासरीन को राशन की अदम फराहमी पर मुतासरीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। बख्शापुर पुलिस गर्दी का अनोखा कारनामा सामने आ गया। 17 मुतासरीन पर राशन चोरी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि सियासी बुनियादों पर हमें राशन से महरूम रखा गया। 20 रोज से हम भूख और प्यास में तड़प रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने मुजाहिरा किया तो पुलिस ने सियासी बाअसर के कहने पर 17 मुतासरीन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। कबीरवाला में रूरल हेल्थ सेंटर में नाइट शिफ्ट से डॉक्टर समेत तमाम अमला अस्पताल से गायब रहने लगा। रूरल हेल्थ सेंटर अब्दुल हकीम में डॉक्टरों और कंपाउंडरों की गैर मौजूदगी में लाइट्स, पंखे और जबकि अस्पताल वीरान और सरकार को लाखों का टीका लग गया। अब्दुल हकीम के सरकारी अस्पताल को अस्पताल चौकीदार के सपुर्द करके डॉक्टर्स और दीगर अमला अस्पताल से गायब रहते हैं और इंतज़ामिया को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर सवात जुनैद खान की निगरानी में जिला स्वात के हालिया सैलाब की वजह से तबाहशुदा सड़कों की बहाली पर काम तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया ने मदीन ता बहरीन 9 किलोमीटर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। आज भी बहरीन ता चमघड़ी 12 किलोमीटर रोड क्लियर कर दिया गया है। विहाड़ी में समाजी तंजीम बेदारी की जनाब से खुर्शीद हॉल में आलमी शरह ख़वानदगी के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। आलमी शरह ख़वानदगी के आलमी दिन के हवाले से और बच्चों में तालीम को बढ़ाने के लिए विहाड़ी खुर्शीद हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर मोहम्मद शफीक ने की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।